सत्यकाम को गुरु ने कहा कि ये 400 गाय जो बड़ी दुर्बल और दुबली थी, इनको लेकर तुम वन में चले जाओ, और जब ये 1000 नंबर में हो जाए तब तुम वापस आना। सत्यकाम गया तो ईश्वर अनुभव के लिए, लेकिन उसने बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ गुरु का कहना माना और गायों को लेकर वन में चले गया। समय का चक्र आगे बढ़ा, कुछ साल बीत गए और एक दिन सत्यकाम को महसूस हुआ कि सामने से सांड कह रही है कि अब हम 1000 हो गए हैं नंबर में, हमको गुरु के घर वापस ले चलो, मैं तुम्हें ब्राह्मण के बारे में बताऊंगा। तो सत्यकाम ने बोला, बताइए प्रभु सांड को। तो सांड ने कहा, ये नॉर्थ भी ईश्वर का अंश है, साउथ भी ईश्वर का अंश है, ईस्ट भी ईश्वर का अंश है, वेस्ट भी ईश्वर का अंश है। सांड ने बताया कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सभी ईश्वर का अंश है, और कहा कि ब्राह्मण के बारे में और तुम्हें अग्नि बताएगी। सत्यकाम गुरु के घर के वापसी के लिए निकल गया। शाम को उसने वो अग्नि जलाई और आहुति दी और अग्नि के पास बैठा। तो अग्नि ने उसे कहा कि मैं तुम्हें ईश्वर के बारे में, ब्राह्मण के बारे में बताऊंगी। सत्यकाम ने कहा, बताइए प्रभु। तो अग्नि ने कहा, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सागर, ये स्वर्ग, ये ब्राह्मण के अंश हैं, और कहा कि तुम्हें एक पक्षी भी ब्राह्मण के बारे में बताएगी। सत्यकाम ने अपनी यात्रा गुरु के घर के तरफ जारी रखी और पक्षी मिली और पक्षी ने कहा कि मैं तुम्हें ब्राह्मण के बारे में बताऊंगी, ईश्वर के बारे में बताऊंगी। सत्यकाम ने कहा, बताइए प्रभु। उसने बोला, जिस फायर की, अग्नि की आग तुमने पूजा करी, वो भी ब्राह्मण का अंश है। सूर्य, चंद्रमा, ये सब ब्राह्मण का अंश है। और बताया कि आगे तुमको एक मदगु नामक पक्षी क्या करेगी, ब्राह्मण के बारे में बताएगी। आगे गया और वो पक्षी मिली और उसने बताया कि मन भी ब्राह्मण का अंश है, प्राण भी ब्राह्मण का अंश है, जो हम सुन रहे हैं वो भी ब्राह्मण का अंश है, जो चक्षु वो भी ब्राह्मण का अंश है। और उसने फिर वो गुरु के घर के बाहर पहुंच गया। अब वो जाकर गुरु के सामने प्रस्तुत हुआ। गुरु ने उसे देखते ही कहा, उसके चेहरे पे चमक, बोले ऐसी चेहरे पे चमक तो किसी ईश्वर ज्ञानी के ही हो सकती है। सत्यकाम, तुमने ये कहां से सीखा? सत्यकाम ने बताया, ऐसे प्राणी जो मानव नहीं है उनसे। फिर सत्यकाम ने कहा, लेकिन गुरु, मैं आपसे सत्य को जानना चाहता हूं, क्योंकि वो ही श्रेयस की ओर, परम अच्छाई की ओर ले जाता है। तो गुरु ने भी उसे वो परम ज्ञान बताया। और फिर कुछ जानने को अब शेष नहीं रहा। सत्यकाम जब नेचर के साथ गहरी हार्मनी में महसूस करा, तो उस गहरी शांति में उसे यह अनुभव हुआ कि ये पृथ्वी भी ब्राह्मण ईश्वर का अंश है, ये अग्नि भी ईश्वर का अंश है, ये मन भी ईश्वर का अंश है। और लेकिन हम इसको कभी कभी हम सोचते हैं कि ये व्यवहारिक जीवन में हम इसे कैसे
व्यवहारिक जीवन, मतलब इसको प्रैक्टिकली कैसे लाए। तो आप देखेंगे सत्यकाम ने जिस माध्यम से सत्य का अनुभव किया, वो उसकी दैनिक जीवन में जो चीजें थी वो ही थी। और अगर हम और भी गहरे सत्य में जाएं तो महसूस करेंगे कि ये आवाज दिल की गहराई से आ रही थी। तो हम इस पर मनन करें, महसूस करें कि आसपास हर चीज ईश्वर का अंश है। शुक्रिया।